ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स के सरदार। हो भाई आप सब घर पे अच्छे से बैठे होंगे, चीज़ों को घर पे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और कोविड-19 से दूर होंगे। चलिए भाई आज की बात शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम किस चीज़ के लिए ला रहे हैं? आज का वीडियो हमारा मैथ डिस्कशन पे। जैसा आप सब जानते हैं चैनल पे हम दो सब्जेक्ट्स मैथ्स और इंग्लिश की जो आपके एपिसोड्स हैं, डिस्कशंस हैं, उनकी बात कर रहे हैं लगातार। भाई दो एपिसोड लास्ट दो जो आपने डिस्कशन इंग्लिश के देखे, आज का डिस्कशन हमारा मैथ्स का है और इसे हमने नेम किया है 1A। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो होगा 1B। एक्चुअली ये 2019 यानी 2019 में पूछे गए अच्छे प्रश्नों का या आप कहें पूरे के पूरे सेट्स का डिस्कशन है। तो जो भी आपके पास मल्टी टॉपिक्स क्वेश्चंस होते हैं एक सेट के अंदर, उन्हें आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं, ये सब जानने के लिए भाई इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर और सब्सक्राइब का काम जरूर करें। जो लोग नए हैं वो हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर इस सेम नाम से, हमारे चैनल के नाम से आप क्या कर सकते हो भाई, सर्च कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कौन सी चीजें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, अ व्हील ऑफ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, देन हाउ फार डज द व्हील गो इन 16 रेवोल्यूशंस। और आंसर आपको मीटर्स में करना है। इस बार भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने कोशिश की है कि दोनों लैंग्वेज का हम यूज करें। कोई एक आध क्वेश्चन है जिसमें एक ही लैंग्वेज है, बाकी सब में दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी। और अगर थोड़ा सा छोटा हो तो भाई इसके साथ मैं आपको एक इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो भाई एक पहिया है जिसका व्यास मुझे दिया गया है कितना डियर, 84। अगर व्यास 84 है तो सबसे पहले हमें बात करनी है रेडियस की। तो रेडियस व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो भाई हम 42 ले लेते हैं। अब उसने कहा 16 चक्कर में पहिया कितनी दूरी जाएगा। अब देखिए दूरी के लिए हमें उसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि लेनी होगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब r की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल चुकी है और पाई उसने दिया है। पाई दिया है भाई कितना, 22/7 आप पुट करेंगे। अब 22/7 इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती इसकी, ये मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो पॉइंट्स में इसके नियर अबाउट आती है। पाई इससे थोड़ा सा अलग होता है, तो आप इसे फिलहाल ये मान सकते हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो लिखिए भाई, देखिए 2 दिया गया आपको, पाई की वैल्यू आपको 22/7। उसके बाद भाई नेक्स्ट आपको कहा गया आर कितनी है, 42। ये जब एक बार पहिया घूमेगा तो इतना वो कवर कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि मुझे कितने चक्कर चाहिए भाई, 16 बार वो पहिया घूमना चाहिए। तो 16 यहाँ पर आ गया। 7 से आप 42 को कट करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 6। तो आप क्या करें भाई, देखो मुझे बहुत सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है। 16 इंटू 6 96 हो गया, और 96 को मैं आगे अगर 2 से गुना करूं, देखिए 16 इंटू 6 96 और 96 इंटू 2 192। तो 22 गुणा 192 है। आपको यहाँ गुणा करने की नीड नहीं पड़ेगी, जरा आंसर को ध्यान से देखिए। दो चीजें यहाँ हैं। अब आंसर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटे दे रखे हैं पॉइंटों में, तो उसने पूछा है कि मीटर में कितनी दूरी होगी। तो डियर मीटर का मतलब, अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने आएंगे भाई, 100। तो डिवाइड होगा 100 से। मैं इस 100 को यहाँ इस 192 के साथ एडजस्ट कर दूंगा। ये 2 जीरो हटाकर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, तो 1.92 हो गया। 1.92 यानी अप्रोक्सीमेट 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 से थोड़ा सा कम। तो 22 को अगर मैं 2 से गुणा करता तो आंसर क्या आता भाई, 44। लेकिन मैंने कहा 2 से थोड़ा सा कम, तो 44 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ये बात बड़े आराम से समझ आ रही होगी भाई कि आपको कैसे इस बात पे ध्यान देना है। आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वापस बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा तो केवल सुनने पे ध्यान दें। इसका पीडीएफ या इसका पूरा का पूरा आपको जो क्वेश्चन है
वो टेलीग्राफ ग्रुप में हमारे मिल जाएगा। चलिए रब करते हैं अभी बोर्ड को एक बार और देखते हैं, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी सेट का सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपके टाइम एंड वर्क वाले एक पोर्शन से लिया गया, जिसे हम पाइथन सिस्टम आपका नल एवं टंकी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए। तो पाइप ए और पाइप बी टैंक को भर सकते हैं कितने में भाई, 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, आप ए और बी से काम को शुरू करते हैं। ए, बी और सी। ए भर सकता है 6 घंटे में, बी भर सकता है 8 घंटे में, सी खाली कर सकता है 10 घंटे में। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम चाहिएगा भाई। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता एलसीएम क्यों ले रहे हैं भाई, वो क्या करें, वो जब आपकी अर्थमेटिक क्लासेस ऑन होंगी तो उनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं केवल आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। अगर आपको इसका बेसिक पॉइंट से सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। आते हैं यहाँ पर 6, 8 और 10। 6, 8 और 10 का आपने एलसीएम ले लिया 120। मान लेते हैं 120 उस टंकी की कैपेसिटी है जिसे भरा जाना था। 6 से 120 के लिए भाई कैपेसिटी बनेगी 20, 8 से बनेगी भाई यहाँ पर 15 और 10 से ये बनेगा 12। लेकिन ये सी खाली कर रहा है तो ये 12 किसका होगा भाई, माइनस का। अब उसने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ऑल थ्री आर ओपन टुगेदर। अगर तीनों को एक साथ खोला गया इसका मतलब तीनों की कैपेसिटीज क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस होंगी। तो 20 और 15 35 हो गया भाई, लेकिन -12 करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा 23। और 120 की कैपेसिटी को भरा जाना है कितने से भाई, 23 के रेट से। सो 120 डिवाइडेड बाय 23। यहाँ भी मुझे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, देखिए 20 है। अगर ये 20 ही होता पूरा तो 6 पे चला जाता। 23 थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए 6 नहीं जा पाएगा, तो एक कम, यानी मुझे यहाँ 5 चाहिए और डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस 23 किससे कटेगा नहीं, तो बटे में 23 चाहिए। दो चीजें गारंटेड हो गई। तो ढूंढिए भाई, बटे में 23 2 में है और ये रहा आपका 5 वाला ऑप्शन। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैं यही आपसे बार बार कहूंगा कि कोशिश करें आप कभी भी ज्यादा कैलकुलेशंस को ना चुनें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके एल। हाँ डियर, तो इस थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप 12, 15, 20, 24 और 30 से डिवाइड करें तो 8, 11, 16, 20, 26 बचना चाहिए। अब डियर ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। लोग क्या करते हैं भाई, इसमें एलसीएम वाले तरीके से करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, ये गलत तरीका है। क्वेश्चन में आपको कितने टाइम, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, वरना हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए 4 ऑप्शन देकर वो सारा काम खत्म कर देता है। उसने कहा 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर। तो यहाँ आप देखिए 24 को मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। 15 से 20 से या 30 से भाग करेंगे, मान लीजिए मैं 30 से भाग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 30 को ले रहा हूँ अभी, आप 20 भी ले सकते हैं, 15 भी, सब में काम करेगा ये। 30 से भाग करूंगा तो गारंटेड है जो भी इसका मल्टीपल होगा उसके पीछे कोई जीरो होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो। और ये कह रहा है 26 बचता है, यानी अगर उस संख्या में 4 और होता तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती भाई। समझना इस बात को, अगर 4 और होता तो आप सबसे पहला काम तो यही करें कि 4 जोड़ के देख लें। देखिए अगर मैंने यहाँ 4 जोड़ा तो ये 8 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, क्या कुछ बचा भाई? तो आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। आंसर क्या बच गया मेरे पास, ऑप्शन ए 99, 99 and 56. I think this is the best way to do this question without any effort. आपको पेन को हाथ लगाने की भी नीड नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन झट से हो जाएगा। तो गलती से भी एलसीएम एचसीएफ का तरीका ना लें, दिमाग की बत्ती ऑन रखें। चलिए भाई इसे रब करते हैं जरा, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए
और भाई अगर आपको बातें समझ आ रही हैं या स्पीड कम ज्यादा लग रही है, पहली बात तो अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कम कर दूंगा। इसी का 1B पार्ट आएगा, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है, 25 इसमें करेंगे, 25 नेक्स्ट में। और मैं 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक 25 में से मिनिमम 22 मैं करवाऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे। और अगर चीजें भाई समझ आए, अच्छी लगे तो प्लीज जरा शेयर और सब्सक्राइब करने में हिचकिचाए मत। और वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज वो भी दबा दिया करो भाई, थोड़ा अच्छा लगता है, ताकि अप्रिसिएशन मिलता है तो हम आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद यहाँ नहीं करूंगा। गॉट इट। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इसका इंग्लिश वाला थोड़ा करप्ट हो गया तो मैं सिर्फ हिंदी में इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। जब आप पीडीएफ ग्रुप से उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में इसका इंग्लिश मिल जाएगा आपको। तो कहता है विद्यालय ए के 4 लड़के हैं और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलते हैं तो 5 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन किस टॉपिक का है भाई? क्वेश्चन है आपके टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक का है। तो टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में आपको कंडीशन दी गई है केवल, और अगर कंडीशन आपको दी गई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा हो और कंडीशन में या इक्वेशन के से क्वेश्चन ना कर सकता हो। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई, आप इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर को कमेंट करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, पीडीएफ से भी कर सकते हैं आप, और यहीं आप स्क्रीनशॉट ले लें तब भी पॉसिबल है, जूम करके आप कर पाएंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं भाई। ये सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 डियर। क्वेश्चन नंबर 5 आप, मैं कहूंगा भाई थोड़ा स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे प्रिपरेशन, आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, कहता है एक शंकु की बात कर रहा है, शंकु यानी एक कोन की बात हो रही है। कोन के अंदर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक रफ साम, सॉरी एक रफ साम ने क्या किया, कोन ड्रॉ कर लिया। और इस कोन में वो क्या कह रहा है आपसे, कोन में कहता है शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है, जो हाइट है वो दे रखी है। हाइट कितनी है भाई? हाइट है आपके पास 35। उसके अलावा कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे क्या कहते हैं अभी हम सीएस से यहां पढ़ सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस जो है वो कितना होता है, एक शंकु का कर्व सरफेस आप अगर लें तो कर्व सरफेस एक शंकु का होता है डियर पाई आर एल। वो कहता है 4 गुना है, तो 4 गुना किसमें 4 गुना करें, 4 गुना करिए, कहता है 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द बेस, इसके आधार क्षेत्रफल से, आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना। तो भाई आधार क्या है, आधार तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई यही कैंसिल हो गया, आर से आप इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास यहां से बच गया भाई L इज इक्वल टू 4R। एक यही पोर्शन है जो आपको सॉल्व करना है, बाकी तो बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव लगेगा जरूर लेकिन सही है। अब L क्या होता है, L होता है भाई आपका R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे भाई, अगर मैं इसका क्या कर दूं रूट, तब ये L आएगा, मतलब मैंने इसको स्क्वायर करके इसका रूट हटा लिया, या मैं रूट कर देता हूं भाई वरना आप लोग उलझ जाएंगे कुछ। तो बराबर में 4R वही का वही है। तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर, तो मैं यहाँ खाली H स्क्वायर लिख रहा हूं, और यहाँ जो R स्क्वायर फ्री हुआ था वो इस तरफ चला जाएगा। देखिए 4R है, इसका स्क्वायर हुआ 16, 16R स्क्वायर माइनस 16R स्क्वायर माइनस, और ये R स्क्वायर इस तरफ आ गया माइनस में, तो मेरे पास कितने R बच गए, 15 बच गए। और H में अच्छी बात क्या है कि H की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो 35 गुणा 35 में यहां लिख सकता हूं, 35 गुणा में 35 और बटे में ये 15 जो बचेगा, 16 माइनस आर के बाद 15 बचेगा, बराबर किसकी आ गया, आर स्क्वायर की। अब कुछ लोग यहाँ क्या गलती करेंगे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, देखिए नॉर्मल ये कैलकुलेशन तो सबकी हो जाएगी कि यहाँ 5 पे आपने 3 से काट लिया, यहाँ 7 से।
अब आप क्या गलती करेंगे, 35 गुना 7 बटे में 3 का रूट ढूंढेंगे ताकि आप r की वैल्यू निकाल सकें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो r की बात हम कर रहे हैं वो r की वैल्यू नहीं चाहिए, देखो उसने कहा है उसे क्या चाहिए, आयतन चाहिए, और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। पाई का मतलब भाई 22/7 और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब चाहिए मुझे तो मैं इसको क्यों बार बार अपने स्टेप बढ़ाएंगे, आप इस वैल्यू को एज इट इज रखें और पुट कर दें। तो ये क्या है, 7 गुना 35/3, तो मैं लिख लिखता हूँ 7 गुना 35/3, और गुणा में आएगा डियर h, तो h ऑलरेडी 35 है भाई, तो वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए ये 7 दोनों कैंसिल हो गया आपस में, ये 7 और ये 7, तो अभी मेरे पास नीचे बच गया 9 और ऊपर क्या बचेगा भाई, तो 35 गुना 35, आई थिंक आपको जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर करना आता होगा। तो 35 गुणा अगर मैं 35 करूं तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 25 और नेक्स्ट में आएगा, देखिए 35 गुना 35 के लिए बैक साइड आप 25 लिखते हैं डायरेक्ट, और 3 है तो 3 से नेक्स्ट अक्षर क्या होता है 4, 3 इंटू 4 12, यानी 1225 इसका स्क्वायर हो गया। अभी इसकी गुणा किससे होनी है भाई, 22 से होनी है, बटे में भाई 3 तिये 9 बाकी है। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या आपको कैलकुलेशन के जरिए आती है, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही है भाई, ज्यादा मुश्किल ही है नहीं होगा। आप एक चीज को कैलकुलेशन करते हुए ध्यान में रख सकते हैं, और वो बात क्या है भाई, देखिए यहाँ दिया गया है आपको 10-3, 10 की पावर -3 लगाना है। अगर आपको 10 की पावर -3 तो इसका मतलब बटे में 1000 हुआ। अब बटे में आप 1000 लगा लीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने यही गलती की है इसमें। तो 1000 को मैं थोड़ा ऐसे यूज कर रहा हूं, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यूज करिए। देखिए कैसे करते हैं, 2 जीरोस को मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, 12.25 कर दिया, और जो एक जीरो थी इसे मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, गॉट इट, 2.2। तो अगर मैं 9 से इसे अप्रोक्सीमेटली वापस काट देता हूं, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन का गेम है, गलती से भी इतने बड़े पॉइंटों में एक्यूरेसी नहीं लेनी, अप्रोक्सीमेशन, बार बार इस बात को याद रखें। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 18 और 27 के बीच का गेम है। तो अगर मैं 18 में 9 का आधा, 9 का आधा कितना हुआ भाई 4.5, 4.5 जोड़ दूं तो वो 2.5 गुना होगा 9 का, तो 2.5 गुना यानी 22.5 होना चाहिए था। अगर ये 22.5 होता यानी इसके पीछे 5 और होता, मैं कलर चेंज करके अलग से रिप्रेजेंट करता हूं कि है तो नहीं, लेकिन अगर होता, ये होता, तो आप यहाँ पे 2.5 लिख सकते थे, मतलब अभी चांस 2.5 से हल्के से कम है। और यहाँ मुझे भी मैंने किसी लिया पॉइंट के बाद 12 को, तो 12 का आप अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना लेकर उसे ना के बराबर कम कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 का हाफ 6, 24 और 6 30। अब 30 का मतलब भाई पॉइंट लगेगा तो आंसर कहाँ आएगा, 3 के अबाउट, 3 के अप्रोक्सीमेट, या मैंने कहा हल्का सा कम, तो 3 से हल्का सा कम। देखिए ये दो तो पहले ही 3 से ज्यादा ऑप्शन है, तो ये तो आंसर ही नहीं होंगे। ये 3 से बहुत कम है और ये हल्का सा कम, तो आंसर हुआ भाई ऑप्शन नंबर सी। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। आप इसके प्रोसेस को दोबारा चेक करें, पहले भाई ये आर और एच का कॉम्बिनेशन, यहाँ लोग कौन सी गलती करेंगे, इस वाली, और फिर यहाँ पर गलती करेंगे, और एट द एंड आप एग्जाम में क्या बोलते हो, एग्जाम बहुत लेंथी था जी, नहीं ऐसा नहीं होता, सब कुछ गेम होती है ऑप्शंस की, ऑप्शंस आपकी मदद के लिए दिए गए हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, बेहद ही ज्यादा आसान। उसने एक चार्ट दिया है और सीधा सीधा लिख के क्या दे दिया आपको कि कुल संख्या 5000 है, तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, टोटल पूरा ग्राफ मिलके रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5000 को। और उसने कहा कि अभी आपको ये बताना है केवल, देखिए क्वेश्चन ये रहा नीचे, यहाँ पर क्वेश्चन है इसका, बी और डी से बेची गई कारों की कुल संख्या, तो बी ने बेचा 22%, डी ने बेचा 9,
तो 22 और 9 कितना हो गया 31। तो संख्या चाहिए तो 1% की वैल्यू, ये 100% है, 1% के लिए बटे में 100 करेंगे तो 2 कैंसल, 50 हुआ 1%। मुझे 31 की वैल्यू चाहिए तो 31 गुणा 50, और 31 गुणा 50 संख्या आ गई भाई आपके पास 1550। ऑप्शन 6 के लिए ऑप्शन हो गया सी। बेहद ही आसान क्वेश्चन, इसमें आपको 5-6 सेकंड लगेंगे और इसे हर कोई करके आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती भी मत कीजिए, देखिए हर एक ऑप्शन आपके पास दे रखा है। आई डियर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे भी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, आपको बहुत सिंपल सी एक चीज पर ध्यान देना है, सिंपल सी चीज को हम करेंगे यहाँ। आपसे कहा गया 10 men कैन कंप्लीट अ पेस ऑफ वर्क, मतलब ये टाइम एंड वर्क में मैन और वुमेन, महिला और जो पुरुष के प्रश्न होते हैं उनमें से दिया गया है। कहता है कि 10 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं और एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो भाई आप क्या करें, इस काम को लिखिए कितना काम हो गया। तो देखिए 10 लोग थे तो 10 लोग, एमडीएच आप यहाँ बनाएंगे, मैन, डेज और आवर्स, सिंपल काम, कोई नया रट्टाफिकेशन नहीं हुई। कितने घंटे, 7 घंटे काम कर रहा है भाई, और कितने दिन, 12 दिन। तो कहता है काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है यही काम फिर करवाना है, कौन करेगा, 14 व्यक्ति करें 6 घंटे में। देखिए 14 व्यक्ति और 6 घंटे, तो आपको दिन बताने हैं, यानी क्या बताना है, डेज बताने हैं। लेकिन याद रखिए ये काम और ये काम एक ही है, तो आप बीच में इक्वल टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत आसान हो गया। देखिए 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 पर, और 6 से 12 कैंसिल हो गया 2 पर। तो भाई इस 2 से 2 अगेन क्या हो गया, कैंसल। तो लीजिए, तो बहुत आसान हो गया, डे के लिए केवल 10 बच गया, सिर्फ 10 बच गया, बिल्कुल आसान आंसर। तो डेज कितने लगेंगे भाई आपको, 10। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत ही आसान टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीओ, लेटेस्ट जो सीपीओ का जितने भी पेपर आए हैं, तो सीपीओ के पेपर 2019 की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो ये वही लेता है, कौन लेता है भाई, एसएससी का डिपार्टमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो जो लोग भी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, देख लें अभी करंट में क्या चल रहा है उसका ट्रेंड। और क्योंकि अब यही सेम कंपनी है, यही वेंडर हो गया किसका, जो बैंक की एग्जाम कराती है, तो इसका मतलब आप बैंक वाले भी यहाँ से आइडिया अपने अर्थमेटिक का लेना शुरू कर दें कि बहुत ऊंचा लेवल नहीं पूछा जा रहा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही हो तो जरूर भाई, प्लीज, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा चाहिए। प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी। आप जब तक सब्सक्राइबर को थोड़ा और नहीं बढ़ाएंगे मजा नहीं आएगा। 5 नंबर का भी समझ आ रहा है तो कसम खाओ और जल्दी से इसे शेयर कर दो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है आपका, पाई चार्ट पे अगेन एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दिस द सेकंड वन। अब उसने क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कि वही 5000 दे रखा है, मतलब टोटल वही है। देखिए, what is the central angle of the sector corresponding to the state from the showroom C। यहाँ थोड़ी सी शायद टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक। चलिए, कहता है कि अगर आप शोरूम सी में बिक्री संगत फोन का केंद्रीय कोण बताएं। आप एक बात को समझिएगा, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज कितने होते हैं, 100, और डिग्री में बात कर रहा है, सॉरी भाई, परसेंटेज होती है 100 और डिग्री होती है 360। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1% में कितने डिग्री आएगी, 3.6। ये हमेशा याद रखें, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें सारी जिंदगी। मतलब 1% आप देखिए कितने डिग्री के बराबर होगा, 3.6 डिग्री। तो मुझे किसका बताना है, सी का। सी के लिए भाई कितना, 14। तो 14 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6, तो 14 दिए 42, तो मेरे पास डायरेक्ट ही आ गया भाई। और 0.6 को गुणा करेंगे तो 14 6 84, यानी 8.4। ये हमारा टोटल बन गया 8.4 है भाई, माइनस। तो 42 और 8 50, 50.4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता है इसमें कुछ भी समझाने लायक था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हर कोई इसे अटेम्प्ट करके आएगा।
हेलो, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9। ये भाई बहुत 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 ही अच्छा प्रश्न है। अगेन मेरे ख्याल से स्टार लाइक क्वेश्चन। लोग यहाँ टाइम और नंबर दोनों खराब करते हैं। जो अभी इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, पल्ले बांध लेना भाई। ऐसा ही इतने प्यारे नंबर आएंगे आपके एडवांस सेक्शन के कि पूछे ही मत। देखिए, कहता है चौराहा है भाई, इस तरह करके आप 4 तरह से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों डायरेक्शन में गिनवा दी, कोई लेना देना नहीं इस डायरेक्शन का। उसने कहा मुझे, देखिए, कि पी क्यू आर एस सड़क की क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाओं संबंधित ऐसे बिंदु हैं जहां घंटा घर के शीर्ष के उन्नयन कोण अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। अब देखिए, इसका मतलब P के लिए अल्फा हो गया, Q के लिए बीटा हो गया, R के लिए गामा हो गया, S के लिए डेल्टा हो गया, काम खत्म। तो उसने कहा PQ बटे RS का स्क्वायर बताओ। अब लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगल खींचने लगेंगे 4 की, हाँ भाई 2 ट्रायंगल ऐसे बनेंगे, ठीक है, और 2 इसके अपोजिट, मतलब एक तो बन गया आपका नॉर्थ और साउथ में। मान लीजिए अगर ये नॉर्थ साइड है तो ये साउथ होगी। और ऐसे ही फिर एक आप कहाँ बनाते हैं, एक आप बनाएंगे भाई किसके लिए, आप ईस्ट और वेस्ट के लिए बनाएंगे। फिर उनका आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ लगेंगे आपको कम से कम 7-8 मिनट। 7-8 मिनट में तो दुनिया पलट जाएगी एग्जाम की। इतना टाइम नहीं है आपके पास। देखिए, इस बात को टारगेट करिए जरा ध्यान से। जब भी आपको आंसर्स डायरेक्ट, मैंने कहा था ना, अब देखिए डी एच फॉर्म्स में, यानी आपको डायरेक्ट 10 कोट में बताने हो, तो ये हमेशा एंगल के साथ रिस्पॉन्ड में कौन चलता है, कॉट चलेगा। 10 कभी नहीं चलेगा भाई, आपको कोट लेना है। अब क्यों होता है ये आप क्लास में जानेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ समझ लीजिए कि कोट होता है। एक नंबर इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा एडवांस का। क्यों, कौन सा होता है भाई, कोट। आप समझिए, सबसे पहले क्या आगे पी, आप समझिए मैं ए और बी को लीव कर रहा हूं। देखो, ए और बी, क्योंकि 10 के साथ ए, 10 के साथ और 10 के साथ ए, 10 के साथ बी। इसी तरह सॉरी, अल्फा और बीटा, ए और बी नहीं, अल्फा और बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। यहाँ कोट के ऑप्शन है, तो मैं पहले कोट के साथ जाऊंगा भाई। मुझे कोट थीटा पहले चेक करना है। अब P के साथ P का एंगल आएगा, Q के साथ Q का। अब ये बात तो आप समझते होंगे, उसने कहीं नहीं दिया कि इन दोनों के एंगल का कोरिलेशन है। तो P का एंगल क्या है भाई, अल्फा है। Q का एंगल क्या है, बीटा। मतलब अल्फा बीटा अप साइड में होंगे और गामा और डेल्टा डाउन साइड में होंगे। तो अल्फा और गामा, देखिए सॉरी, गामा और डेल्टा यहाँ डाउन साइड में है, बस एक इसी में है भाई कोट के साथ। तो आंसर क्या हो गया, सी। समझिएगा, मैं दे रहा हूं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये दुनिया में कभी फेल नहीं होएगा। आपके नंबर आएंगे पक्के भाई, गारंटेड। कैसे, देखिए एडवांस को पकड़ते हैं, मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। ये जो आप 4-4 ट्रायंगल बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है फालतू हमारे पास। आपने क्या करना है, आपने पकड़ना है किसको भाई, आप समझिए रिस्पेक्टिव एंगल, रिस्पेक्टिव आपके ट्रायंगल में जा सकता है। तो P के साथ अल्फा जाएगा भाई, Q के साथ बीटा जाएगा। तो P Q ऊपर है। और डायरेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है कॉट। तो कोट अगर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो भाई डायरेक्ट में P और Q ऊपर, यानी P के साथ अल्फा ऊपर कोट में, और Q के साथ बीटा ऊपर, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा हुआ है ऑप्शन में। इसी तरह आर एस डाउन में है, तो आर और एस के एंगल गामा और डेल्टा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आराम से भाई इस क्वेश्चन को स्टार लगाओ और नंबरों में जोड़ लो। बहुत दुनिया नंबर टाइम खराब करके आने वाली है उसके पीछे। चलते हैं भाई हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मददगार होने वाली हैं ये बातें। वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करो। एक एक सिंगल सेकंड में एक ऐसा नंबर बता देता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसका जो सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लेके बैठोगे, कॉपी पेन आपके पास है ही है, रटते रहो रटते रहो। चलिए भाई आगे चलते हैं जरा। हाँ भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये बस थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा भाई। और जैसा मैंने कहा कि अभी पेन टैब अवेलेबल नहीं है, विदाउट पेन टैब भी लिख रहा हूँ, तो उतना ज्यादा लिखने में दिक्कत होगी आपको। मेरे ख्याल से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है, इसे एक्सप्लेन करना आपका टाइम वेस्ट करना। आप घर पे बैठ के आराम से, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास अभी, 4 और 10। मैंने कहा था मिनिमम 22 का सॉल्यूशन करके दूंगा ही। तो ये 2-3 है जिसमें ज्यादा फालतू का लिखना है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो देखते हैं भाई इसमें से कौन सा है। इसका कमेंट आप कहाँ करेंगे, इसे आप कमेंट में इसका आंसर बताएं मुझे जरा।
4 का और 10 का। मैं आपको लेके चलता हूँ आपके अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, नहीं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप कौन सा है भाई? टेलीग्राम का ग्रुप अगेन वही हमारे चैनल के नेम से ही है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, मैथ्स के सरदार। और कुछ लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ ई नहीं यूज करते, के के साथ ई है भाई, MATHSKESARDAR। प्लीज भाई इसे फॉलो करें। FB पेज भी है, आपका इंस्टा पेज भी है, और यूट्यूब चैनल तो है ही है भाई, और टेलीग्राम पे मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक टेबल ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ आप कह सकते हैं, इसे दिया गया है। और इसमें आपको क्या दे रखा है, इस ग्राफ में आपसे कहा गया कि आपको 50 जो खिलाड़ी हैं इनका कुल औसत बताना है। अब औसत आप जानते हैं सम बटे नंबर्स होगा। अब सम बटे नंबर देखिए, ये तो दे रखा है आपको वैल्यूज में, और ये दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी। हेलो, ओके, बैक टू द क्वेश्चन डियर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, बैक नॉइज की वजह से मुझे थोड़ा सा पार्ट रिमूव करना पड़ेगा जो अभी अभी आपने मिस कर दिया, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाला पार्ट डायरेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, तो मैं बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ से आई है। मैं इसे रब करके वापिस से नहीं लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसने कहा 50 खिलाड़ियों का कुल औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में यहाँ आंकड़े दिए जो गए हैं वो देखिए आपको बार के दोनों तरफ नजर आएंगे, 10.5 और 20.5। तो जब भी ये केस होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, इसका मिड ले लेते हैं। अब इनका मिड क्या होगा, तो 10 और 20 का मिड हुआ 15, और 0.5 तो साथ में आप कंफर्म कर ही रहे हैं, यानी 15.5 हो गया। तो 15.5 कितने खिलाड़ियों के साथ हुई, 6 के साथ। तो 15.5 की गुणा अगर मैंने किसमें की, 6 में, तो मुझे मिल गया 93। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। ऐसे ही भाई 20 और 30 के बीच में 25, तो 25.5 उसकी गुणा किससे हो गई भाई, 10 से हो गई, तो 255। नेक्स्ट में 35.5 गुणा 12, 426। और ये हम यहाँ पर भाई सबसे ज्यादा आएगा, देखिए 40 से 50 के बीच 45, 45.5 गुणा में 16, तो 728। और 50 से 60 के बीच में 55, 55.5 किससे गुणा करेंगे डियर, 4 से, तो आएगा 222। और ये 131 आएगा अगर आप 65.5, इन दोनों का मिड पॉइंट 65.5 और 2 से हम गुणा करेंगे। अब 131 मेरे पास आ गया। औसत का फॉर्मूला सिंपल सा होता है जो आप सब जानते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस का एडिशन बाय में द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। अभी मैं कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जब आप एवरेज पढ़ेंगे तब इसमें और कौन सा कंसेप्ट लगता है, कैसे आप ध्यान कर सकते हैं। अभी केवल यही ध्यान करेंगे भाई, क्योंकि मैं सेट का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप इस सारे को जोड़िए भाई, ये आपके पास आ रहा है बच्चे 5, जोड़ते रहिए अभी साथ साथ। 5 हो गया, 5 अगेन 5, और 9 18। तो भाई मेरे पास ये 1855 आ रहा है। वो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे जो भी आ रहा होगा। तो 1855 इसका जोड़ आ गया। और उसने कहा ये कितने खिलाड़ियों का है, 50 का भाई, तो आप डिवाइड करेंगे 50 से। 50 से डिवाइड करने का बड़ा सीधा सा काम है। 50 से डिवाइड करने के लिए जो भी दिया गया है उसे आप क्या करें, जरा डबल कर लें। तो देखिए 18.5, और डबल करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दें, 2 के बाद पॉइंट, यानी मैं 50 को लिख रहा हूँ 100/2, तो 100 बटे में रह जाएगा 2 ऊपर, 2 की गुणा करें, 18.5 का डबल होता है 37। तो 37 के बाद भी थोड़ा सा कुछ आएगा, 37 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो 37 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, जिन्हें पूरा 5 से डिवाइड करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आलसी होने का फायदा मिल जाएगा अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भाई, सॉरी सेकंड नहीं 12, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, वो सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है
देखिए यहाँ 11 लिखा है लेकिन क्वेश्चन 12 है, एक्चुअली जो ग्राफ है हम वो वही को यूज कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आया कि कितने खिलाड़ियों के रन 30.5 से अधिक हैं। तो 30.5 का मार्क ये रहा भाई आपके पास, यानी आप इसमें 10 नहीं ले सकते और ये 6 नहीं ले सकते। तो हम आगे की जो भी खिलाड़ी हैं वो ले लेंगे, इसमें 30 पॉइंट से ज्यादा है वो लोग। तो 12 और 16 को आप ऐड करेंगे, 12 और 16 28, 28 और 4 32 और 2 34। तो आंसर हो गया 34। ये बहुत आसान था, एक में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना था, एक नंबर साथ में फ्री का जोड़ दिया उसने। तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है, तो घबराइए मत, आप अपना काम करते रहें। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता है कुछ समझाने लायक है इसमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक एडवांस का। एडवांस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आई थिंक 18 और 19 में बहुत ही ज्यादा आसान थे, 20 में भी इस बात को फॉलो किया गया। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से CHSL जैसे बीच में लटका हुआ है, लेकिन CGL में तो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि फॉलो किया गया है। देखिए जरा, कहता है BAC बराबर है 90 डिग्री। BAC किसमें भाई? ट्रायंगल ABC में। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हमने एक ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल खींच लेते हैं हम ABC। ये आपका A हो गया, इसे हम B मान लेते हैं। ये A हो गया क्योंकि A तो दे रखा है 90 है, C हमने यहां मान लिया। BC को उसने बताया कि 25 है। तो कहता है मीडियन AD। देखिए AD यानी अगर मैं कहूं यहां से यहां तक खींचा गया, तो जो आपका ये वाली साइड और ये साइड मतलब D लिख दूं, तो BD और DC क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसकी बात करें, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाले एंगल पे, जो ट्रायंगल अपने आप में 90 एंगल बनाती है, उसकी बात करें, तो उसका जो मीडियन होता है वही मीडियन एक्चुअल में उसका सरकमफेरेंस का रेडियस भी होता है। और सरकमफेरेंस का रेडियस मिड पॉइंट अगर होगा तो समझिए यहां से भी बराबर दूरी और यहां से ये दूरी भी बराबर होगी B तक, और कहां तक? A तक भी बराबर होगी। इसी पॉइंट पर जब आप क्या रखेंगे? प्रकार रखकर घुमाएंगे, तो वो तीनों कॉर्नर्स को टच करता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। ये आप याद रखें, सरकमफेरेंस का R होता है क्या भाई? मीडियन, माध्यिका। तो अगर माध्यिका R होती है तो देखिए 25 में से आधा R इस तरफ होगा और एक बार R इस तरफ होगा, तो 25 का क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो h/2 कर्ण का हाफ, हाइपोटेन्यूज का हाफ है, क्या होगा? 12.5। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपका एडवांस का क्वेश्चन था। मैंने जैसे बताया बहुत आसान, बहुत ही आसान, लेकिन आपका अर्थमेटिक भी कोई टफ नहीं आ रहा है, काफी आसान आ रहा है। देखिए जरा, कहता है ये क्वेश्चन दिया गया डिस्काउंट पर भाई, या प्रॉफिट लॉस पर आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 5% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर कहता है 300 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? तो बहुत सीधी सी बात है, ये लोग जानते होंगे भाई, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है, बड़ा आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 10% की छूट यानी आपने चीज को 90 में बेच दिया, और 5% का आप क्या लेके गए हैं? प्रॉफिट। तो 100 की चीज किस में गई? 105 में गई। इस बहुत छोटी सी ट्रिक है भाई, एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों को कट कर दीजिए, कितने से कैंसिल कर सकते हैं हम? 15 से। 15 इंटू 6 90, और 15 सत्ते 105। यानी अगर 6 की खरीदी तो 7 रुपए इसमें प्राइस लिख दिया। क्वेश्चन कहता है 6 नहीं, आपको 300 दिया गया। 6 से 300 कितने गुना है भाई? 50 गुना। अगर ये 50 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा? 50 गुना। आंसर हो गया 350। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर डी 350। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो समझो एक सिंगल नंबर छोड़ना भी नहीं बनता कुछ में। और 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड के बीच सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो गलती से 20-30 सेकंड की तरफ जा रहा हो, वरना फिर वीडियो रिवाइंड करके देख लो, इतने ही सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ फिलहाल। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 भाई आपके पास दिया गया है आपके पार्टनरशिप वाले टॉपिक से, बहुत ही आसान चीज है। आपको एक रेशो दिया गया है, रेशो क्या है भाई, रेशो दिया गया है आपको 2/3, 3 लोग हैं, 2/3, 3/5 और 5/6। ये किस किस का हिस्सा है भाई, ए का, बी का और सी का। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस आपका टाइम ज्यादा लगे इसलिए उसने एक चीज आपको एक्स्ट्रा से दे दी और कुछ नहीं किया। अब 2/3, 3/5 और 5/6 इतनी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका भाई, नीचे वाले का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। 3, 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा भाई, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे को। 30 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डियर 60। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा भाई, और 60 में मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 से डिवाइड हो गया, सो सॉरी, ये कितना है आपके पास 20 रेशो। अब 5 से करेंगे तो 18 आएगा भाई, और 6 से 30 5 पे कट गया तो 5 × 5 25 आएगा। ये आपके पोर्शंस हो गए। क्वेश्चन कहता है कि 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 25% बढ़ा देगा। मतलब 8 महीने तक तो ए का सिस्टम फाइनल है कि 20 × 8 मैं यूज करने वाला हूँ, 20 रुपए मान लो लगाए। और उसके बाद कहता है भाई 8 महीने बाद 25% बढ़ाएगा। 25% होता है डियर 1/4, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा अगर बढ़ाओगे कितने में भाई, 25%, तो 20 में बढ़ेगा तो कितना हो गया आपके पास, 24 हो गया। तो 24 गुणा में हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि इसने दिया है आपको बहुत सिंपल सा, देखिए, वर्ष के अंत में। तो वर्ष का मतलब 12 महीने, 8 और 4 12, बाकी कोई चेंज नहीं है। आपके पास 18 में भी आप क्या कर सकते हैं, 12 की गुना डायरेक्ट है, और 25 में भी आप डायरेक्ट 12 की गुना ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ कुछ कटना पॉसिबल है क्या, देखिए काटते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप यहाँ 4 से काट पा रहे हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है 4 से ही काट सकते हैं हम, जी हाँ, ओनली 4 और 6, 4 पॉसिबल है। कि 4 से जब आप कट करेंगे तो याद रखिएगा, या तो आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ ही लें, क्योंकि तब आपको और आसानी लगती होगी। लेकिन मुझे जो डायरेक्ट दिख रहा है, जब भी आप प्लस वाले सीन को काटें तो आप याद रखेंगे पॉजिटिव के दोनों तरफ से काटेंगे। मतलब इस वाले में से भी एक कटेगा, 20 × 8 से भी, और 24 × 4 से भी। तो 4 से ये कैंसिल हो गया, और 8 कैंसिल हो गया 2 पे। ये आप करते नहीं हो तो गलती हो जाती है। ये चला गया 3 पे, और वापस ये 12 में चला गया 3 पे। तो भाई मेरे पास क्या बच गया यहाँ से, 20 × 2 40, 40 और 24 64 रेशो। 18 दिए 54, और 25 दिए 75। ये मेरे पास बच गया भाई। किस किस का हिस्सा है, ये एबीसी का रिस्पेक्टिवली चल रहा है हमारे पास। अब कुल ये कितना जा रहा है, कुल हमारे पास जा रहा है भाई, आप ऐड करेंगे एक बार देखिए, 5 और 4 9, 9 और 4 13, एक आपके पास कैरी ऑन हो गया 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 193। अगर 193 होता तो उसने पूछा सी का, तो 75 होना चाहिए था, लेकिन वो कहता 193 नहीं, 5820, ये आपको कहा गया कि इतना है। तो देखिए अगर 820 है बैक में भाई, तो मैं से क्या कह सकता हूं, तो आई थिंक 193 से 5820 तो डिवाइड नहीं हो रहा, कोई गलती हुई है क्या भाई, हाँ भाई, ये एक छोटी सी गलती देखिए हमने कर दी, दिस वन, ये एक्चुअली में 25 होगा। देखिए मैंने कहा था 1/4 किसका भाई, 20 का, 20 का 1/4 5 होता है। तो ये देखिए छोटी सी गलती, तो ये 64 नहीं 65 आएगा, 65। तो ये कितना हो गया भाई, 194 हो गया। अगर ये 194 है तो अब हो जाएगा पूरा पूरा भाई, 3 की जगह 4 आएगा, 194। 194 से ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 30 टाइम्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितने गुना बैठ रहा है भाई, 30 गुना।
और अगर ये 30 गुना है तो सब कुछ 30 गुना होना चाहिए। क्या पूछा गया डियर आपसे? सी का हिस्सा पूछा गया। अगर मैं 75 को 30 टाइम्स कर दूंगा तो 75 को 30 टाइम्स तो 75 दिए भाई कितना हो गया? 225 हो गया, और 0 आप साथ में लगाएंगे तो 2250। ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है। कभी कभी छोटी सी चीज हो जाती है, मैं रिपीट वापस ठीक कर रहा हूँ। देखिए ये आएगा आपके पास 65, 20 का चौथा हिस्सा 20 गुणा में 1/4, और ये कट के 5 आएगा। भाई हमने गलती से इसे 4 लिख दिया था, तो आपने 24 की वजह से आंसर गलत आ रहा था। जैसे आप यहाँ एक जोड़ेंगे तो यहाँ भी एक चेंज हो जाएगा। 194 से 5820 कितने गुना है भाई? 30 गुना है। यहाँ नहीं भाई, ये लिखा हुआ मेरे को, ये 30 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर ये 30 टाइम्स है तो आपके रेशियो का नियम होता है केवल एक पार्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, आप पूरे के पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये आज का थर्ड क्वेश्चन भाई आपके लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, और एक इक्वेशन आपको यहाँ बना के दी गई है। तो हिंट दे देता हूँ आपको, ऑप्शंस का यूज करना है। देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। जितने भी लोग ये क्वेश्चन बना ले जाएंगे, समझ लो नंबर सिस्टम बहुत सही से चीजें समझने लग गए हैं। और जिनसे नहीं हो रहा है भाई, वो इस बात को जान लें कि अभी बहुत कुछ पढ़ना है, फिर बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ किस क्या चीज, ऑप्शन का यूज करें, ऑप्शन आपके काम आएगा यहाँ पे। और 7, 11, 13 से भाग होने के नियम क्या होते हैं या कैसे भाग होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है शायद, और एक क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी का सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ से इस वीडियो से। अगले 9 के 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो भी बच गए हैं वो मैं आपको भी करवाता हूँ। आइए भाई जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने में अलजेब्रा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसे सिंप्लीफिकेशन में जोड़ सकते हैं। आई थिंक दैट इज इवन बेटर। आपको इक्वेशन दी गई है 2x + 3y + 4, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2x + 3y - 5। कहता है इसको इक्विवेलेंट किया जाएगा दूसरी इक्वेशन की जो हमारे पास दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसे और इसे क्या करें भाई, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के तरीके कई होते हैं। आप डायरेक्ट बच्चों की तरह भी कर सकते हैं, कोई बड़ी लंबी चौड़ी गुना इसमें नहीं है। या फिर आप डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जैसा आपको नीचे नीचे इक्वेशन दिखती रहेगी, मैं वैसे वैसे भी कर सकता हूँ। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसने ax² दिया है, मतलब x को एक जगह रखना है। तो सबसे पहले हम x को एक जगह रखते हैं। जब स्क्वायर बनेगा तो x की मल्टीप्लाई x से होनी जरूरी है। 2x की गुणा 2x से करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा भाई 4x²। इसके अलावा कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो x² क्रिएट करे। तो जब आपके पास ax² दिया गया है तो मैं इसके नीचे साथ ही लिख देता हूं ax²। तो यहां से a की वैल्यू 4 हो गई। ये बात डायरेक्ट क्लियर हो। मैं लिखते चलूंगा भाई a's वैल्यू इज 4। फिर वो उसने लिखा है भाई, देखिए यहाँ by²। अब y का स्क्वायर y और y की मल्टीप्लिकेशन, इस इक्वेशन में भी y एक बार है और यहाँ भी y एक बार है, तो 3 × 3 ये हुआ आपके पास प्लस का 9y²। और इसको उसने इक्वल करके दर्शाया है भाई by² के। तो b की वैल्यू मेरे पास बहुत सीधी सी क्या आ गई, b की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई 9। तो मैंने इसे भी राइट कर दिया, b = 9। आगे आते हैं। अब देखिए ठीक है, उसके बाद उसने मुझे बताया 2hxy, मतलब xy का एक साथ कॉम्बिनेशन। xy का कॉम्बिनेशन कब आएगा, जब मैं इस 2 की गुणा y वाले से करूंगा, और एक मिनट दर्शा लेता हूं, जब मैं 2 की गुणा किससे, x की गुणा y से करूंगा, और यहां y की गुणा किससे होगी भाई, अगेन। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 की गुणा 3 से करें, 3 की गुणा 2 से करें, दोनों बार 6 आएगा। लेकिन ये 2 बार प्रोसेस हो रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहां दिख रहा होगा आपको, इसे अगर मैं ध्यान से देखूं
देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 9 हुई थी। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर एक बार 2x दिया गया है और यहाँ पर y दिया गया है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन xy क्रिएट करेगा। इसी तरह इस 3y और इस 2y को 2x को मल्टीप्लाई करने पे भी होगा। तो दोनों बार आप करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आएगा, लेकिन दो बार का एप्लीकेशन तो 6 और 6 कितना हुआ भाई 12xy। और इक्वेशन ने इसे दिया है 2h x और y। तो देखिए xy तो xy के साथ कंपैरिजन में आ गया। 2h की वैल्यू 12, तो यहां से आप लिख सकते हैं सिर्फ h की वैल्यू जो हुई, तो h की वैल्यू मेरे पास आएगी भाई यहाँ 6। बहुत सिंपल बात। अगली बात देखिए, उसने लिखा है 2gx, मतलब सिर्फ x चाहिए आपको। अब सिर्फ x कब आएगा, जब ना तो x की गुणा y से होगी ना x की गुणा x से होगी, किसी एक सिंगल वैल्यू की गुणा x वाली वैल्यू से होगी। तो देखिए यहाँ 4 दिया गया है, 4 की गुणा इस ब्रैकेट में x के साथ हो सकती है तो 8x, और इस -5 की गुणा इस 2 से हो सकती है तो माइनस का 10, प्लस का 8 और माइनस का 10, यानी मैं यहां लिख सकता हूं माइनस का 2x। ये बात भाई आपको समझ आनी चाहिए, जिन्हें नहीं समझ आ रही वो कॉपी पे पूरा एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अब -2x, लेकिन ये किसके इक्वल दिया गया था, ये तो इक्वल दिया गया है 2gx। इक्वलेंट है तो आप ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट देखते चलेंगे। अभी आपको टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप नहीं करेंगे तो मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x, तो g की वैल्यू 1 बचनी चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस कंटेन कर रहा है, तो जो g की वैल्यू बचेगी वो आपके पास माइनस के साथ 1 बचेगी। नेक्स्ट आते हैं भाई, उसके बाद मुझे दिया गया है, अब देखिए 2fy यानी सिर्फ सिंगल y, तो सिंगल y भी ऐसे बनेगा। सिंगल y के लिए अब आप क्या करें, जो पॉजिटिव 4 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और -5 3 से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो माइनस का बड़ा है भाई -3y आपके पास आ गया, और वो इसे दर्शा रहा है भाई किससे, +2f y से। तो y की जगह y ने ले ली, लेकिन अब f की वैल्यू यहाँ 3 है यहाँ 2, तो 3/2 होगा, लेकिन प्लस और माइनस तो माइनस आएगा। सो f इज इक्वल टू -3/2। मैं हर वैल्यू को साथ साथ लिख रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या पूछा गया, अब c बच गया। c ना तो यहाँ x है ना यहाँ y है। जब x और y में से कुछ है ही नहीं, इसका मतलब दो ऐसी चीजों की मल्टीप्लाई जो कभी आपस में x y नहीं रखते, तो ना तो 4 के साथ है ना 5 के साथ, तो 4 इंटू 5 क्या हुआ भाई -20। लेकिन इक्वेशन में दिया गया है प्लस का c, तो प्लस का c बराबर किसके हो गया -20 के, तो c इज इक्वल टू -20। बहुत सिंपल चीज। अब आपको खाली इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। देखिए इक्वेशन में मेरे पास क्या दिया गया था, चलिए इक्वेशन कहती है आपसे, आप करिए g प्लस एफ माइनस एच। जी क्या है भाई -1 प्लस में एफ क्या है -3/2, फिर माइनस में सी, लेकिन सी तो पहले ही किस चीज का है भाई माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20। देखिए माइनस का 1.5 तो माइनस के 2.5, प्लस का 20 आप करेंगे तो भाई प्लस का आएगा 17.5, या 17.5 को आप लिख सकते हैं 35/2। ये हमने सिर्फ इसका एडिशन किया। अब बटे में लगाना है इसके ए बी एच, तो ए की वैल्यू 4, 2 मेरे पास पहले से है भाई, सिर्फ प्लस करने से आया हुआ है, 4 इंटू 9, और h की वैल्यू है भाई मेरे पास 6, ए बी एच। तो बहुत आसान था, आप सॉल्व करेंगे तो 35 ऊपर आना चाहिए। देखिए एक ही में ऊपर 35, आप इसे भी आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 6 432 होगा, तो ऑप्शन ए ही मेरे पास आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में भाई लोग क्या करते हैं, दो दो इक्वेशन देके छोड़ देते हैं, छोड़ने का वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 डियर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया कि
एक क्लास के नंबर जोड़े जा रहे थे, लेकिन 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया। तो आप केवल डिफरेंस की बात करें भैया, कितना डिफरेंस आ गया? 30। अब ये डिफरेंस जो आया ये ओवरऑल आया, टोटल डिफरेंस 30 का आया, लेकिन उसने कहा जो औसत है उसमें 0.5 की वृद्धि हुई। औसत में 0.5 की वृद्धि अगर वो कर रहा है तो आपको, तो हम यहाँ पर टोटल चेंज बटे में आपका जो औसत चेंज आया, औसत का मतलब होता है इंडिविजुअल, प्रत्येक पर कितना चेंज आ रहा है, तो प्रत्येक पर चेंज आ रहा है 0.5। अब 0.5 अगर मैं बटे में लगाता हूं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 0.5 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा भाई? 2 बन जाएगा। तो 30 गुणा 2, आंसर हो गया आपके पास 60। बहुत सिंपल सा आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, एवरेज सबसे अच्छा टॉपिक है नंबर बटोरने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई थिंक सब कर ले जाएंगे, ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट को देखकर क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ एक्चुअली में ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मुझसे ऐसा ही पढ़ा है, मैंने पहले ही बताया कि सिंपल इंटरेस्ट के हर एक प्रश्न को हम केवल और केवल परसेंटेज की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसने क्या किया, कहा कि कोई राशि थी, इसका 1/8 भाग, इसका 3/5 भाग निवेश किया, शेष को निवेश किया और टोटल में कंक्लूजन दे दिया 1674 रुपए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन को कम करेंगे भाई, हम 1 साल पे ही सारा काम निपटा देंगे, 2 साल करने की नीड नहीं है। ब्याज अगर 2 साल में है 1674 तो 1 साल में आधा रहा होगा, तो भाई 16 को आप हाफ करिए, 16 का हाफ हुआ 8 और 74 का हाफ हो गया 37। मतलब 1 साल में 837 रुपए का ब्याज आपको मिलना चाहिए। अब आते हैं बात पर भाई, कहता है देखिए, ये मैं बाद में आपको वापिस जोड़ दूंगा यहाँ पर। 1/8 आपने लिया, फिर कहता है 3/5 लिया। अब मुझे वो अमाउंट तो नहीं पता, तो आप क्या करें, इस 8 और 5 का एलसीएम लें। ये सब जानते हैं भाई, लेकिन अगला स्टेप आप गलती करेंगे। देखिए 8 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। अब लोग क्या करते हैं, 40 के सहारे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। 40 के सहारे क्वेश्चन मत शुरू कीजिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। 5% लेना है, 6% लेना है, 10% लेना है, तो ऐसी चीज के परसेंटेज लें जिसमें बहुत आसानी से हम काम कर सकें। तो भाई मैं 40 नहीं, मैं 40 को डबल जीरो और दे दूंगा, मैं 4000 लेके काम चला रहा हूँ। देखिए अब 4000 से कैसे काम करते हैं। 4000 का 1/8 कितना हुआ? 500। 4000 का 3/5 कितना हुआ? 2400। और शेष यानी रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बचा भाई? 24 और 500 2900, तो 1100 मेरे पास शेष बच गया। ये कॉमा एक बार मार्क कर देता हूं। चलिए, कहता है 1/8 को 5% पे देना है। अब 500 का 1% देखिए कितनी आसानी होगी, डबल जीरो हटा दो तो 5 बच गए। तो 5 गुणा 5 यानी 25 रुपए। 500 का 5% 25 रुपए। इस 2400 को दिया है उसने 6% पे, देखिए फिर डबल जीरो हट जाएगी तो 24 बचा। 24 में गुणा करेंगे 6 की, तो क्योंकि 6% है तो 144 हो गया। और 1100 का है भाई 10%। 10% है डियर, तो 10% का मतलब वापिस समझिए, 2 जीरो हट जाएंगी तो 11 गुणा 10 110 हो गया। अब 25 144 और 110 जोड़िए जरा, कितना हुआ? ये हुआ 169 और 10 379। अगर 4000 रुपए लगाए होते तो 379 मिलता, लेकिन हमने देखा 379 नहीं भाई। देखिए हमने शुरू में निकाला था 837। अगर आप 2 साल का निकालते तो ये सब डबल करना पड़ता फालतू में। 837 यहाँ कुछ मत करिए, सॉरी कुछ गलती होगी भाई, हाँ ये 2 आएगा, हमने से गलती इसलिए। देखिए 25 और 144 169 हुआ, 169 110 289, 389 289 भाई। और इसे 837 बनाएंगे तो देखिए 9 को और 7 को चेक करना, सिर्फ 9 से 7 चेक करिए, कितने 9 3 27, 3 पर जा सकता है। तो अगर ये 3 पर जा सकता है तो ये 3 का ही मल्टीप्लिकेशन लेगा। अगर ये 3 गुना है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा भाई, 3 गुना जो आपने माना था। तो 4000 का 3 गुना कितना हुआ भाई? 12000 रुपए। 12K इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया भाई, बहुत सिंपल।
जिन लोगों को क्वेश्चन अगर यहाँ पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा वो मेरी बात को ध्यान से सुने। और क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा? क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई, या कहोगे तो मैं एफबी के पेज पे भी डाल दूंगा, तो आप एफबी का पेज भी ज्वाइन करके रखें और इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ एक बार ज्वाइन कर लें। गर्ल्स और बॉयज के लिए जो भी है अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ध्यान ध्यान रखिए, जो चीज कम समझ आ रही है रिवाइज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करें। यहाँ क्लास नहीं है, हम फेस टू फेस नहीं है, मैं आपके एक्सप्रेशन देख के नहीं समझ पाऊंगा। क्लास का थोड़ा सीन अलग होता है, तो इसे आप रिवाइंड करें। और अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप नीचे डाल दें कि सर ये नंबर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं इसके ही बी पार्ट में, ये कौन सा है अभी 1A चल रहा है, और 1B में उसको वापिस एक्सप्लेन कर दूंगा उस पॉइंट को अलग से एक शीट बनाकर। चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 भाई काफी आसान है, आई थिंक ज्यादा ही आसान प्रश्न है। उसने कहा फोटोग्राफ एक वर्ड दिया है, कह रहा फोटोग्राफ के अंदर अगर PH की जगह F लिख दिया जाए। इंग्लिश वाले इंग्लिश का यूज कर सकते हैं भाई, हिंदी में मैं इसलिए यूज करता हूँ, हमारी मातृभाषा है, मेरे ख्याल से सबको ज्यादा समझ आती होगी। इंग्लिश वाले भी हिंदी को समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी वालों को अगर मैं प्योर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, फोटोग्राफ में PH की जगह पर आपने क्या लिखा है? F लिखा है। अब फोटोग्राफ आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत की कमी आई? सिर्फ एक काम करिए, इसके अक्षर गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर थे। आपने क्या किया? 2 अक्षर हटाए, माइनस क्या किया? 2, और फिर F जोड़ दिया, तो प्लस क्या किया? 1। तो चेंज किसका आया भाई? 1 का। तो एक ही की कमी आई ना। 1 की कमी कितने पे? 10 पे। तो बहुत आसान है, 1/10 यानी कितने परसेंट होता है? 10%। कुछ लोग पता नहीं क्यों उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या करना है इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश नहीं बनानी। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि पता नहीं इतने स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं पढ़े जितने यहाँ ये पूछ रहा है कि स्पेलिंग चेक और नोट चेक इंग्लिश की तरह। और भाई जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए भी बता दूं, प्लीज आपके लिए एक सीरीज चल रही है, कौन सी, वहां भी एक सॉल्यूशन हमने चला रखा है, डिस्कशन किसका, इंग्लिश डिस्कशन भी ऑन है हमारे साथ साथ। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो इंग्लिश डिस्कशन की वीडियो चैनल की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की होगी, फिर मैथ में इसका जो पार्ट होगा 1B वो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए भाई उसे भी आप देखते रहे, वहां भी 25 क्वेश्चंस का मैं आपको एक पूरा का पूरा सेट समझाता हूँ रूल्स के साथ। और उसके अलावा भाई आप वहां भी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे हाँ अभी हमने कितने क्वेश्चन रखे हैं? 3। मैथ से आप 3 क्वेश्चन इजी लगे मुझे, मैंने आपको दे दिए। वहां एक क्वेश्चन लेकिन वो थोड़ा मुश्किल वाला, यहाँ 3 क्वेश्चन इजी वाले। तो लगे रहे भाई, जरूरी चीजें करते रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। ये परसेंटेज का आसान सा प्रश्न था। ये आपका सीपीयू सीरीज चल रहा है, CGL 2019 एज इट इज जैसा पूछा गया। मेरी तरफ से कुछ भी एडिशन नहीं है इसमें, सब क्वेश्चन एग्जाम के हैं, तो ध्यान से समझे एग्जाम किस दर पर आता है भाई। आइए भाई बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 आपको मेंसुरेशन टाइप से दिया गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 60 डिस्क है आपके पास, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है, व्यास है उसका, और मोटाई है 1/3 सेंटीमीटर। और ऐसी हमने डिस्क रखी है भाई, देखिए कितनी 60 है। 60 डिस्क को रखेंगे, देखिए एक सिक्के के ऊपर सिक्का आप रखते जाइए तो कैसे एक पाइप नुमा आकृति बन जाएगी। वो क्या होगा? एक बेलन, एक सिलेंडर बनेगा भाई। आपको उसी सिलेंडर को मीटर में बताना है। अब मीटर क्यूब वाला ये ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, मैं पहले भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं समझ आया था वहां, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देता हूँ क्योंकि दूसरा क्वेश्चन 10 की पावर -3 का मतलब 1000। मान लीजिए मेरे पास है 789 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास। अब इसके बटे में आप इसको आप मीटर में, ये क्या है भाई, अभी मैंने कहा ये है सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इसमें पहले ही ये दूसरा है, हो सकता है एक क्वेश्चन और हो आगे इसी सेट में। तो 789 भी सेंटीमीटर क्यूब है, मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो भाई 100 का क्यूब लगेगा। 100 का क्यूब मतलब 1 के पीछे 6 जीरो लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा रिप्रेजेंटेशन हम किस में दे सकते हैं, वहां उसने लिख के दिया था कि 10 की पावर -3 के रिप्रेजेंटेशन में दे दो भाई, यानी मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 लगेगा। रुकिए जरा, चलिए
तो -3 लगेगा, तो -3 का मतलब 1000 तो यहीं आ गया ना, तो ये 1000 कट जाएगा। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 0.789 और इनटू में 10 की पावर -3। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी भाई, ये बच्चों को समझ नहीं आती, छोटी सी बात है, तो घबराना नहीं है इससे। चलिए आते हैं जरा, ये कैलकुलेटर भी जब आप यूज करते हैं तो आपको ई के साथ पावर शो करता है जब बड़ा आंसर हो जाता है, तो ये वही चीज है और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेलन बनेगा भाई, हमें समझ आ गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर और एच। ये अब आपको याद होना चाहिए। पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, उसने दी है कि आप भाई 22/7 ले लो, और हम जनरली लेते भी यही है। 3.14 भी ले सकते हैं अगर हमें नीड लगे तो। 22/7 फिलहाल दी गई है। उसके बाद कहता है कि इसका, अब देखिए आर क्या दिया गया, 21 जो है, ये गलती मत करना, रेडियस नहीं है डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, 21/2 आएगा। तो 21/2 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब आपको क्या चाहिए इसमें, अब आपको चाहिए इसका सॉरी एच चाहिए। तो एच उसने दिए 1/3 सेंटीमीटर, देखिए लिखा गया, हाइट है 1/3, तो 1/3 मैंने हाइट लगा दी। अब वो कहता है जी हाइट तो आपने लगा दी, लेकिन मेरे पास ऐसी डिस्क कितनी है, 60। देखिए ये एक का हुआ ये इतना, और ऐसी कितनी डिस्क लगाई गई है, 60 डिस्क लगाई गई है, तो 60 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 तिये 21, एक तो ये हो गया खत्म, यूज कर लेते हैं। चलिए, और 2 दूनी 4 से ये 60 कैंसिल हो गया 15 पे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई बाकी बचे हुए को। देखिए मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, मैं पहले 15 को कर लेता हूँ 22 से, 15 को 22 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 330, और गुणा में अगर मैं इसको देखूं, गुणा में क्या बच गया, 21 बच गया। चलिए गुणा में अगर 21 बच गया तो ये आएगा, 21 से मल्टीप्लाई करिए 6930। अब ये किस में है भाई, वापस समझिए, सारा काम सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन अब ऑप्शन में देखिए, वैसे तो ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा कि खाली जीरो के हिसाब से पॉइंट चेंज हो सकता है और कुछ तो चेंज होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है 6.93। देखिए बटे में 1000 कर दूं, और 1000 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, यानी 10 की पावर -3। तो भाई ये 1000 को अगर मैं काटना चाहूँ तो यहाँ पॉइंट लगेगा 6.93, यहाँ पर भैया की पॉइंट लग गया 6.93 इंटू 10 की पावर -3। तो जब भी पॉइंट लगाने की बात आए तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि पॉइंट, क्योंकि पता है कुछ कटेगा तो है नहीं है, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे होगा कि 9 के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा। अगर ऐसे ऑप्शन होते कि 69.3 दे रखा है या 0.693 दे रखा है, तब तो मुझे चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन है तो वैसे ही आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन की कैलकुलेशन में ऑप्शन बहुत आपके मददगार होते हैं भाई, तो इस बात को ध्यान रखा करें। आते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 22 भाई आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले पार्ट से दिया गया। ट्रेन वाले पार्ट में क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल का अनुपात क्या है, 5:4 है। अब जिन लोगों ने मुझसे क्लास ली वो जानते हैं कि स्पीड का रेशो कहाँ आपको इनवर्सली लेना है, कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है। ये स्पीड का रेशो है, द रेशो ऑफ स्पीड। चलिए, कहता है आरंभ में कम चाल वाला इंजन जो है वो तेज चाल से 8 किलोमीटर आगे है। अब आगे है तो कहता है तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी। अब एक बात समझिएगा, बड़े सिंपल सी। देखिए एक ट्रेन यहां पर है और एक ट्रेन यहां पर, तो अभी क्योंकि जब हम दूरी लेते हैं तो बीच का डिफरेंस हम मान लेते हैं x। तो देखिए अगर ये ट्रेन 0 भी चले तो बराबर आने के लिए इस वाले को, सामने आने के लिए इस वाले को x चलना पड़ेगा। ये x दूरी है जो चलनी पड़ेगी पीछे वाले को, लेकिन वो कहता है ये भी चल रहा है, मतलब इस, मान लेते हैं इसकी चीज, ये x a चल रहा है तो ये b चलेगा। तो यहाँ बहुत सिंपल सा मुद्दा है कि अगर ये a चलेगा तो उसे चलना पड़ेगा a प्लस में x ज्यादा चलना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है वो तो कवर करना है ना भाई।
मान लिए पीछे वाला 10 किलोमीटर पीछे है तो पहले 10 किलोमीटर चलेगा तब तो बराबर आएगा, और बराबर आने के बाद तो फिर वो आगे निकल ही सकता है, वो जस्ट क्रॉसिंग का पॉइंट हो गया तो वो 0 काउंट होता है। इसी तरह यहाँ समझिए, जो 8 किलोमीटर है ये ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा चलेगा तो देखिए जो स्पीड का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है, डिस्टेंस का रेशो होता है। डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो स्पीड के रेशो के साथ होता है, तो इसका मतलब वो भी 5-4 होगा। अब डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का। ये बहुत अच्छा लॉजिक है, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हो 1 का, लेकिन क्वेश्चन कहता है 1 नहीं भाई 8 ज्यादा चलना पड़ेगा, डिफरेंस 8 है। अब 1 को 8 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा, 8 से होगा, और अगर ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ये तेज चाल वाला है, ये कम चाल वाला है। उसने पूछा तेज चाल वाले को कितना चलना पड़ेगा, तो भाई तेज चाल वाले को 8 गुना यानी कितना 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। एक छोटी सी बात, ये बात अगर आपको समझ आती है या आपने पढ़ते टाइम सीखी है, भाई आपको सिखाई गई तो बहुत अच्छा, नहीं सीखी है तो समझिए अभी कमियां बहुत बाकी हैं, बहुत छोटी सी बात है। इस एक बात के दम पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं क्लास में। चलिए आगे आते हैं भाई, जिन लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा या कहीं और से पढ़ा है तो अभी कमी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, क्लासेस आगे आएंगी पेड कोर्सेज में भी और फ्री में भी, तो ज्वाइन करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कमी है, आपका सफर बहुत लंबा है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया भाई। देखो कंपैरिजन कितना अच्छा दिया गया, आप यहाँ टाइम ही नहीं गवाना क्वेश्चन पढ़ने में। कहता है साइन दिस बराबर है कॉस दिस। तो जिन लोगों ने पढ़ा है भाई साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब साइन ए बराबर कॉस बी होगा, तब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी भाई 90 डिग्री। तो a की वैल्यू दे रखी है आपको 2 थीटा प्लस 50, 2 थीटा प्लस में 50, और प्लस में b की वैल्यू दे रखी है 4 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस, ये 4 है भाई, 4 थीटा प्लस में 16, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, और अगर ये 90 के बराबर है डियर तो 50 और 16 डायरेक्ट देखिए, 50 और 16 कितने हुए 66, तो 4 और 2 कितने हुए 6, 6 थीटा प्लस में 66 आना था, हम उस तरफ ले जाएंगे भाई, 90 माइनस 36 सॉरी 66 इंटू 24, अब 6 से 24 को कैंसिल करें तो कितना आएगा 4, तो जो थीटा है वो कितना आ गया भाई आपके पास 4 डिग्री आ गया, और यही पूछा गया था थीटा का मान ज्ञात करें, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एडवांस वाला पूरा का पूरा पार्ट भाई जैसे परोस के दिया है उसने, थोड़ा बहुत दिमाग अर्थमेटिक में लगाना पड़ रहा है, लॉजिकल ट्रिक से बाहर आओगे, तरीका आता होगा तो अर्थमेटिक भी हो जा रहा है एक एक सेकंड में, और एडवांस तो परोस के दे रखा है भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया डियर, क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है आपको, एक एवरेज का क्वेश्चन है। कहता है 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें से 20 ओवर हो चुके हैं भाई, और 20 में जो एवरेज है, देखिए लोग इसको एलिगेशन से भी करने लग जाते हैं, मुझे लगता है आप ऐसे ही ज्यादा जल्दी कर लेंगे, ये ज्यादा आसान है, फालतू में आपको रिप्लाई नहीं करना। तो 20 गुना 4.5 यानी 90 रन वो बना चुके हैं, और कहता है रन का जो टारगेट है वो 282, तो 282 में से 90 आप बना चुके हो, तो आपको और कितने बनाने की नीड है 192 और बनाने हैं। 192 और बनाने के लिए कितने ओवर बाकी हैं 30 ओवर बाकी हैं भाई, 30 ओवर बाकी हैं, तो देखिए ये आप 3 से डिवाइड कर लें, खाली जीरो से ना करें, जीरो का पॉइंट लगा देंगे, 192 को 3 से करिए तो 64 आ रहा है, और जीरो का पॉइंट यानी 6.4, आंसर इज 6.4, ये डायरेक्ट आंसर था। आप इसमें गलती से भी एलिगेशन ना लगाओ भाई, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन को एक बार जांचना सीख लो, मैं आगे भी 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जो एलिगेशन के हैं, लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं एलिगेशन लगा के, आपको सीधा करना होता है, कैलकुलेशन देख लो ना भाई, बहुत जब आसान आ रही है पॉइंट के साथ दिख रही है तो क्यों आप फालतू में एलिगेशन लगाओगे इसमें। और कुछ लोग रट के मर जाते हैं कि ये देखा तो एलिगेशन ही लगाना है, जी नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है अगर है तो, वरना फिर भाई हमारा सिस्टम है, वरना क्या है बादाम खाते रहो, और बादाम खाने से क्या होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एपिसोड देखते रहे, पता चलेगा भी बादाम का से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और
आपको कहा गया दो वृत्तों की बात कर रहा है, यानी दो सर्कल अब यहाँ बना लेते हैं भाई, प्रॉपर सर्कल यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं होगा। दो सर्कल उसने कहा केंद्रीय बने हैं। 1 मिनट, लेट्स मेक इट अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा साफ बना लेते हैं। अभी आज का अंतिम प्रश्न नहीं कहता है आपके पास, या सर्कल का ऑप्शन है हमारे पास नहीं है। एक सर्कल है भाई, उसके अंदर एक सर्कल और है, और ये सेकेंडरी है, मतलब इन दोनों का सेंटर क्या है, एक ही सेंटर है। अब एक सेंटर होने के साथ वो क्या कहता है कि आप इसकी स्पर्श रेखा जीवा खींची गई है बड़े वृत्त की, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब कहीं यहां से जाएगी। देखिए भाई, देख लेते हैं जरा मैच करके एक बार, मान लेते हैं ये आपकी स्पर्श रेखा भी हो गई, तो आपको पता होगा जब यहाँ डालते तो 90 डिग्री हो जाता है, और अगर ये 90 डिग्री है और इसको मैं वापस यहाँ मिलाऊंगा तो ये हो गया आपका कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। अब ये जो डिस्टेंस है तो ये हाफ हो जाता है भाई, 10 दे रखा है तो ये कितना हो गया 5। चलिए, उसने पूछा है कि वलयाकार भाग का क्षेत्र, वलयाकार कौन सा भाग है भाई, वलयाकार भाग होता है जो आपका ये वाला पोर्शन, मतलब दो सर्कल्स के बीच का जितना भी एरिया, ये सारा आपको काउंट करके बताना है इसको। चलिए, अब देखो लोग क्या करते हैं, यहाँ फंस जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे करेंगे, आर तो आएगी नहीं हमारे पास, तो आपको आर चाहिए भी नहीं। हम क्या करते हैं, देखिए मैं इस पोर्शन का ये वाली जो अपने 5 खींचा है ना, मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, ये क्या होगा। देखिए ये कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, और ये कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या हुआ भाई, कर्ण है आर, तो आर का स्क्वायर, माइनस लंब है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, बराबर कहता है आपके आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब समझिए जब मुझे वलय चाहिएगा तो वलय क्या होगा, वलय होता है 5 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर, रिंग का एरिया भाई, ये मेंसुरेशन का काम है, उसने मेंसुरेशन ज्योमेट्री को थोड़ा सा जोड़ा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो 25 है ना भाई। आपको यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, केवल यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है पाई का, यहाँ पाई मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी पाई कर देना भाई, 25 पाई, इतना सिंपल सा आंसर था। एडवांस के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर ये बातें समझ आ रही हो कि कैसे करना है, तो भाई गलती से भी इसमें आर को एक्स और इसको वाई मान के मत शुरू हो जाना, बड़े आराम से सिंपल से हो जाएगा, और थोड़ी बहुत शर्म वरम आती है शेयर कर देना इसको, ठीक है भाई, नहीं तो अगली बार कसम डाल के जाऊंगा। जल्दी से शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो। कोई चीज बच्चे कम समझ आ रही है प्लीज नीचे कमेंट कर दो, हर वीडियो को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन बोर्ड ही हम अब तक पढ़ते आए हैं, लॉकडाउन की वजह से आपको मैं इस लैपटॉप के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ फायदा आपको हो रहा होगा। प्लीज भाई थोड़ा सा अप्रिशिएशन जरूर आप डालें नीचे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाली चीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं अगली बार इम्प्रोवाइज करूंगा तुम्हारे लिए। और प्लीज इंग्लिश के सेशंस को भी देखते रहो, तुम लोगों की इंग्लिश की हालत बहुत खस्ता है। तुम्हारी इंग्लिश समझ लो जिस दिन अच्छी हो गई, मैं यहाँ से हिंदी वाला पोर्शन हटा दूंगा, खाली इंग्लिश में क्वेश्चन बोला करेंगे हम तुम्हारे लिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, आराम से भाई लॉकडाउन पे घर पे रहें, सेफ रहें, और बादाम खाते रहो, नहा भी लिया करो। थैंक यू।